Hello students, today we are going to derive the equations of motion by graphical method। तो पहले हम जानेंगे कि equations of motion क्या है और उसके बाद हम इनकी डेरिवेशन करेंगे, यानी कि ये रिलेशन कैसे डेवलप हुए हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये आगे आपको +1 में भी काम आएगा, हायर जितनी भी स्टडी करेंगे उसमें ये बहुत काम आती हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है हमारे पास v इज इक्वल टू u प्लस at। इसे हम वेलोसिटी टाइम रिलेशन बोलते हैं। ये हमारा वेलोसिटी टाइम रिलेशन है। इसमें v फाइनल वेलोसिटी है, u इनिशियल वेलोसिटी है, a एक्सेलरेशन है एंड t टाइम है। दूसरा हमारा रिलेशन है पोजीशन टाइम रिलेशन। पोजीशन टाइम रिलेशन है ये s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इसमें जो s है वो हमारा डिस्टेंस है और u हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी t टाइम है, फिर हाफ कांस्टेंट है, a हमारे पास एक्सेलरेशन, फिर t टाइम है। अगेन लास्ट थर्ड रिलेशन है हमारे पास पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। तो इसमें 2 कांस्टेंट है, a एक्सेलरेशन, s डिस्टेंस है, v फाइनल वेलोसिटी है, u इनिशियल वेलोसिटी है। अब इन इक्वेशंस को कैसे ड्राइव करना है उसके बारे में हम जानते हैं और उनको ड्राइव करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं इसे रब कर देता हूं, आप एक बार इन इक्वेशंस को माइंड में रखें और हम इनके लिए रिलेशन ड्राइव करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास थी वेलोसिटी टाइम इक्वेशन जो है v इज इक्वल टू u प्लस at। अब इसे कैसे ड्राइव करना है? तो सबसे पहले ग्राफिकल मेथड है, तो ग्राफ ड्रा करना है। मैंने पहले ड्रा कर रखा है। तो ये ग्राफ है आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब इक्वल टाइम में जो वेलोसिटी चेंज हो रही है इक्वल हो रही है, ठीक है। तो अब ये जो ग्राफ है हम ओरिजिन से नहीं स्टार्ट किया, हम मान के चलते हैं कि हमारी जो बॉडी है वो मूव कर रही है किसी इनिशियल वेलोसिटी u से, ठीक है, और वो मूव करती जाती है और उसकी फाइनल वेलोसिटी है v। तो v उसकी फाइनल वेलोसिटी है, u इनिशियल वेलोसिटी है और u से v तक जाने में उसे टाइम लगता है t उसका टाइम इंटरवल है और 0 से स्टार्ट हुई t तक, तो t उसने टाइम लिया। तो अब इस ग्राफ से हम देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें हैं हमारे पास। हमारे पास BC है, तो BC हमारे पास V के इक्वल है। अगर इस तरफ से देखें तो OEB हमारे पास V के इक्वल है। इसके बाद OA और यहां DC ये U के इक्वल है। फिर इसके बाद OC एंड AD जो है ये हमारे पास T के इक्वल है। तो ये हमारे पास ग्राफ था, उसमें से जो जो चीजें हमने मान ली आपने कंसीडर करके चलनी है कि ये चीजें इसमें हैं। तो अब इक्वेशंस कैसे ड्राइव करें, तो स्टार्ट करते हैं। पहले हमारे पास BC ले लेते हैं, फाइनल वेलोसिटी है इससे, क्योंकि वेलोसिटी टाइम रिलेशन बनाना है। तो BC, अब BC को कैसे लिख सकते हैं? BD प्लस DC, BD प्लस DC, तो हमें क्या मिल जाएगा? BC। अब जो जो वैल्यूज पता है वो इसमें हम फिल कर देते हैं। BC हमारे पास BC की वैल्यू है V। BD की यहां पे हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है। DC की वैल्यू है U। तो अब P माइनस U आ गई BD की वैल्यू। इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब BD क्या बता रहा है हमें? चेंज इन वेलोसिटी। तो हमें क्या पता है, जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, जो एक्सेलरेशन होती है वो क्या होती है? चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या है? BD है और हमारे पास टाइम जो है OC लगा। तो A इज इक्वल टू, हमारे पास अगर यहां से भी BD की वैल्यू निकालनी हो, OC की हमारे पास वैल्यू है T, तो AT आ गया BD। इक्वेशन नंबर 2। तो अब जो इक्वेशन नंबर 1 में भी BD की वैल्यू है, इक्वेशन नंबर 2 में भी, तो यहां से दोनों को इक्वेट कर देते हैं AT। तो अब इसे रीराइट करके लिखें
तो क्या बन जाएगी यही इक्वेशन, v u को दूसरी तरफ, इधर माइनस का है, दूसरी तरफ प्लस का हो जाएगा। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, v इज इक्वल टू u प्लस at, यानी कि हमारा वेलोसिटी टाइम रिलेशन आ गया। तो ये एक इक्वेशन थी, इसमें जो नोट कर रखी है इनको एक बार आप माइंड में रखें, क्योंकि ये नेक्स्ट जो इक्वेशन ड्राइव करनी है उसमें भी काम आएगी। तो ये हमारे पास वेलोसिटी टाइम जो रिलेशन था। अब इसके बाद हमारे पास दूसरा जो रिलेशन है वो हमारे पास था पोजीशन टाइम। तो पोजीशन टाइम को हम डिस्कस करते हैं, इसे मैं रब कर रहा हूं। पोजीशन टाइम क्या था, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इसके लिए आपको एक कंसेप्ट माइंड में रखना होगा कि जो हमारा एरिया अंडर दी वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, यानी कि ये वाला एरिया। अब ये एरिया क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये अंडर नहीं है, ग्राफ हमारा ये है, इसके नीचे वाला एरिया, ऊपर वाला एरिया नहीं लेना, नीचे वाला। तो ये हमारा क्या देता है, हमें डिस्टेंस देता है। तो हमारे पास जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस को हम s से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या होता है, एरिया अंडर vt ग्राफ, यानी कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंडर जो एरिया है वो हमें डिस्टेंस देता है। अब s जो है, अब एरिया क्या है, इसके अंदर दो चीजें हैं, एक ये ट्रायंगल बन रही है, एक रेक्टेंगल बन रही है। तो लिख देते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल कौन सी है, ABD प्लस और क्या है एरिया ऑफ, ये रेक्टेंगल है OADC, OADC। तो अब फॉर्मूला लगा दीजिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस क्या है AD, हाइट क्या है BD। अब हमारे पास एरिया ऑफ जो रेक्टेंगल है ये क्या है OA, दूसरी तरफ OC। तो जो जो वैल्यूज हमें पता है वो हम लिख लेते हैं। S इज इक्वल टू हाफ AD, AD की वैल्यू है T, BD की वैल्यू अभी हम छोड़ देते हैं इसे। अब OA की वैल्यू है U और OC की वैल्यू है T। तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई, S इज इक्वल टू हाफ इंटू T इंटू BD प्लस UT। तो BD की वैल्यू हमने देखी थी, इक्वेशन नंबर 2 बनाई थी, BD उसमें थी फ्रॉम इक्वेशन 2 AT के इक्वल। ठीक है, तो इसमें फिल कर देते हैं। तो S क्या बन गया, हाफ इंटू T इंटू AT प्लस UT। अब इसे रीराइट करके मैं ऊपर लिख रहा हूं यहां पे, तो S इज इक्वल टू हाफ AT स्क्वायर, T इधर है, T इधर है, AT स्क्वायर प्लस UT। और हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, क्योंकि प्लस में है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये हमारा जो है रिलेशन आ गया, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये पोजीशन टाइम रिलेशन है। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन में जो चीज हमने निकाली थी उसे हमने यहाँ पे यूज कर लिया। तो सभी इक्वेशंस एक दूसरे से इंटर रिलेटेड जो है होके निकलेंगी। फर्स्ट इक्वेशन आएगी तभी सेकंड बनेगी और इसके बाद थर्ड, फिर उससे आगे बनेगी। अब जो हमारे पास थर्ड इक्वेशन है उसे भी हम ड्राइव करते हैं। तो थर्ड इक्वेशन ये मैं रब कर रहा हूं। थर्ड इक्वेशन सी v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as और 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। तो सेम कंसेप्ट, जो s होगा वो क्या होगा, एरिया अंडर vt ग्राफ। अब यहां पे हम ये कंसेप्ट नहीं लगाएंगे ट्रायंगल और
रेक्टेंगल वाला। इसी से आप दूसरा भी निकाल सकते हो, बट वो वहां पे आपके लिए सिंपल था। तो ये यहाँ पे हम ट्रेपीजियम लेके चलेंगे। ये ट्रेपीजियम बन रहा है, जो पूरा है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम ओ ए सी बी, OACB। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू सम ऑफ टू साइड्स पैरेलल साइड्स, यानी कि पैरेलल क्या है? OA प्लस BC इंटू हाइट, यानी कि उसके बीच का डिस्टेंस, यानी कि OC आ जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम लगाया है यहां पे, तो हाफ OA U, BC है V और OC है T। अब इस रिलेशन को क्या बोलते हैं हम? पोजीशन वेलोसिटी। तो इसमें टाइम नहीं आता, सिंपल सी बात है, याद रखने के लिए टाइम नहीं आता। तो यहां पे जो T की वैल्यू है इसे हमें रिप्लेस करना होगा, क्योंकि इसमें टाइम नहीं है। तो ये कहां से हम रिप्लेस करेंगे? जो फर्स्ट रिलेशन हमने निकाला था। एक बार इसे इक्वेशन कुछ भी मान लीजिए, स्टार मान लीजिए, और वी नो दैट फर्स्ट इक्वेशन जो थी, एक्सेलेरेशन क्या होती है? ठीक है, यहां से T क्रॉस कर दीजिए, T इधर चला जाएगा, ये नीचे आ गया, ये बन गया। तो ये वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए। ठीक है, तो पुट द वैल्यू ऑफ T इन स्टार, जो भी इक्वेशन हमने बनाई है उसमें इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो यहां पे मैं वैल्यू पुट करके इसे लिख रहा हूं, ऊपर S इज इक्वल टू हाफ, T की वैल्यू कितनी आई है? तो आप क्या लिख सकते हो? इसको मैं V प्लस यू लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि प्लस में है। V माइनस यू अपॉन A है, इधर S है, तो ये क्रॉस हो गए, 2AS इस तरफ आ गया। यहाँ पे आइडेंटिटी A प्लस बी, A माइनस बी, तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो ये हमारे पास इक्वेशंस ऑफ मोशन आ गई। ये हमारी पोजीशन वेलोसिटी जो थी, थर्ड रिलेशन था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इनकी डेरिवेशन, तो आप इसे अच्छे से कर लें और ये बहुत काम आएगी आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। ठीक है, इसके बाद सिर्फ हमारा एक टॉपिक रह गया है जो कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है इस चैप्टर का, और इसके बाद हम उसी पे वीडियो बनाएंगे। थैंक यू।